केसेस ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस डिसीज आर इंक्रीजिंग इन इंडिया डे बाय डे, स्पेशली उनमें जो अभी अभी कोविड से रिकवर हुए। तो सबको ये सवाल है कि क्या ये सारे कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स को होगा, और अगर होगा तो पहचाने कैसे, क्या होते हैं एग्जैक्टली इसके सिम्टम्स, और अगर हुआ तो क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना, बिकॉज एंड में मैं बात करने वाली हूँ कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स के बारे में कि इससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर बंसली पटेल, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट क्यूटिकॉस स्किन क्लिनिक अहमदाबाद। सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ म्यूकोरमाइकोसिस। तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो एक फंगस डिजीज़ है जो होता है ब्लैक फंगस से, जिसको हम मेडिकली बोलते हैं म्यूकोरमाइसिटीज़। अभी दूसरा सवाल ये आता है कि हाउ दिस म्यूकोरमाइकोसिस एंटर्ड इन इंडिया। तो ये कोई वो चाइनीज़ वायरस की तरह चाइनीज़ फंगस नहीं है कि बाहर से आया है। दिस इज़ वेरी ओल्ड फंगस। ये बहुत टाइम से इंडिया में है ही, बहुत सालों से इंडिया में है और बहुत सारी कंट्रीज़ में भी है। ये स्पेशली वहाँ पे होता है जहाँ पे थोड़ा हाइजीन कम होता है। ये सॉइल में रहता है, ये एनवायरनमेंट में भी है। ये जो स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट्स के आसपास की जो मिट्टी है वहाँ पे ज़्यादा होता है। ये हॉस्पिटल्स में भी है। सो अब सवाल ये आता है कि ये जो फंगस है वो बॉडी में एंटर कैसे होता है। तो दो मेन रूट से बॉडी में एंटर होता है। सबसे पहला रूट है इनहेलेशन, मतलब इनहेल करने से ये बॉडी के अंदर आता है। दूसरा रूट है स्किन के थ्रू। स्किन के थ्रू कैसे आता है, तो ये नॉर्मल इंटैक्ट स्किन के थ्रू नहीं आता, बट जब भी कट्स लगे हैं या ट्रॉमा हुआ है या बर्न हुआ है या सर्जिकली कट्स लगे हुए हैं तो उसके थ्रू ये स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। सो ये दो रूट से बॉडी के अंदर आता है। अब सवाल ये आता है कि एक बार बॉडी के अंदर आ गया तो क्या होता है इसके अगेंस्ट। तो ये भी दो चीज़ें हो सकती है। एक, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो तो आपकी बॉडी उस फंगस के अगेंस्ट फाइट करके उस फंगस को ख़त्म कर देगा और कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो आपको ये डिज़ीज़ के सिम्टम्स आए। तो कौन से वो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जिसमें ये डिज़ीज़ के सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहला है जो डायबिटिक पेशेंट्स है, नॉर्मल डायबिटीज़ नहीं पर जिनका शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, 300-400 से भी ज़्यादा हाई है, जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ जिसको हम बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो जिनका किडनी और लिवर अभी अभी ट्रांसप्लांट किया है और उसके बाद उनको हाई डोजेज स्टीरॉयड का चल रहा है तो उनको भी ज़्यादा चांस है इन्फेक्शन होने का। तीसरी कैटेगरी में आते हैं जिनकी एंटी कैंसर दवाइयाँ चल रही हैं। और चौथी कैटेगरी में ये आते हैं कि जो कोविड के बाद, कोविड के टाइम पे उनको ज़्यादा स्टेरॉइड्स दी गई थी। तो इन लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस होने का चांस ज़्यादा है। तो अभी नेक्स्ट सवाल ये होता है कि कोविड पेशेंट्स को क्यों होता है। क्योंकि जब कोविड था तब दिया गया था स्टेरॉइड, दिया गया था बहुत सारी एंटीवायरल दवाइयाँ, रेमडेसिविर, टॉसिलिजुमैब। ये सारी दवाइयाँ जो है वो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हैं, तो इसलिए ये कोविड के बाद ज़्यादा हो रहा है। तो अब सबको डर है कि क्या ये सारे जिनको भी कोविड हुआ है उन सबको होने वाला है, तो नहीं। उसमें भी हाई रिस्क ग्रुप और लो रिस्क ग्रुप है। हाई रिस्क में कौन आते हैं, तो जिनको कोविड हुआ है उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया था और उनको बहुत भारी डोजेजेस में स्टीरॉइड्स दी गई थी और साथ में उनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ भी था। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, उनको म्यूकोरमाइकोसिस होने का चांस ज़्यादा है। मैं डरा नहीं रही, बट मैं बोलना चाह रही हूँ कि जिनको भी ये कैटेगरी में जो फॉल करते हैं, दे हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस और बहुत अच्छे से उनको प्रिकॉशंस लेने हैं कि ये फंगस उनकी बॉडी में एंटर ना हो। जो दूसरी लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं वो है कि जिनको कोविड हुआ है उनको घर पे ही ट्रीटमेंट किया था और उनको बहुत लो डोजेज स्टीरॉइड चालू किया था, और जिनको डायबिटीज़ भी नहीं था तो उनको म्यूकोरमाइकोसिस होने का चांस कम है। अब अगर बात करते हैं कि चलो एक बार ये फंगस बॉडी के अंदर एंटर हो भी गया तो क्या सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहले इस फंगस की एक खास बात ये है कि वो एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो टिश्यूज़ को खाते हैं। तो अगर ये नोज़ के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो आँख के टिश्यूज़ को खाने लगता है। ये नोज़ के साइनसिस के थ्रू वो जाता है ब्रेन में, ब्रेन नीचे वो जॉ बोन को भी खा जाता है। तो ये इसका जो टिश्यू को खाने का प्रोसेस की वजह से सिम्टम्स आते हैं।
अगर उसने आँख में डैमेज किया है तो आँख के आसपास स्वेलिंग आ सकती है, आँख में बहुत ही ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो सकता है जो नॉर्मल पेन किलर से भी रिलीव नहीं होता, आँख में से डिस्चार्ज हो सकता है, आँख में देखने में तकलीफ हो सकती है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तब सोचना चाहिए कि म्यूकोरमाइकोसिस की संभावना हो सकती है। अगर वो नोज़ में अफेक्ट करता है तो नोज़ में से डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग होता है, वो ब्लीडिंग जमा हो जाता है ब्लैक क्रस्ट के फॉर्म में, इसीलिए इस फंगस को ब्लैक फंगस बोलते हैं क्योंकि ये ब्लीडिंग ज़्यादा कराता है। अगर ये स्किन में अफेक्ट टिश्यूज़ को खाता है तो वो स्किन में डिसकलरेशन, ब्लैक पैचेस हो जाते हैं नोज़ के आसपास। ये जो फंगस है वो अगर ब्रेन में जाता है तो बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, अगर ब्रेन की कुछ नर्व्स को डैमेज करता है तो बॉडी में सेंसेशंस कम होने लगती हैं, धीरे धीरे लंग्स में भी और धीरे धीरे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में भी स्प्रेड हो सकता है। तो ये होते हैं इसके सिम्टम्स। ये सिम्टम्स जानने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज में इसको पकड़ा जाए, मतलब डायग्नोसिस हो जाए, तो उसको ट्रीट करना ईजी है क्योंकि हम नॉर्मल सिर्फ एंटी फंगल मेडिकेशन से उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम तब आता है जब इसने सारे टिश्यूज़ को खा लिया है, तब हमें सर्जिकली वो डैमेज टिश्यू को हटाना पड़ता है और साथ में एंटी फंगल भी चालू करना पड़ता है। अब आगे बात करते हैं कि प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। तो प्रिकॉशंस में वही प्रिकॉशंस लेने जो आप कोविड-19 के लिए ले रहे थे। आपको प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो करना है कि आप बार बार नोज़ को टच ना करो। सबको जिनको कोविड हो गया उनको है कि अब तो मास्क की ज़रूरत नहीं है, हो गया कोविड, पर नहीं, तो ये फंगस भी इन्हेलेशन के थ्रू ही जाता है, तो मास्क अभी भी पहनना ज़रूरी है। तो यस, इसके साथ मेरा ये म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में डिस्कशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई होप कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो क्योंकि बिना बात के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।